नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जयपुर के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। खोले वाले हनुमान जी जयपुर का मंदिर। जी हाँ, खोले वाले हनुमान जी न केवल जयपुर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हम आपको खोले वाले हनुमान जी के मंदिर तक जाने का रास्ता बताने जा रहे हैं। यदि आप जयपुर शहर से आ रहे हैं तो यह दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर की है। आप टैक्सी, ऑटो से यहाँ पहुँच सकते हैं। मेट्रो के लिए आप जयपुर मेट्रो की लाल लाइन पर चढ़ सकते हैं और मानसरोवर स्टेशन पर उतर सकते हैं। वहाँ से आप ऑटो या टैक्सी लेकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। आप गूगल मैप का उपयोग करके भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। बस गूगल मैप खोले वाले हनुमान जी जयपुर टाइप करें और मैप को फॉलो करें, आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे। अगर हम बात करें खोले वाले हनुमान जी के मंदिर के इतिहास की, तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। खोले वाले हनुमान जी के मंदिर के निर्माण के बारे में कई कथाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर की स्थापना कई शताब्दियों पहले हुई थी, जब जयपुर के एक प्रमुख राजा ने हनुमान जी की पूजा करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन खोले वाले हनुमान जी के मंदिर की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ श्रद्धालुओं के अलावा देशी विदेशी पर्यटक भी प्रकृति के मनोरम छटा को निहारने के लिए दूर दूर से आते हैं। अद्भुत है मंदिर का इतिहास। 60 के दशक में शहर की पूर्वी पहाड़ियों खो में बहते बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच निर्जन स्थान में जंगली जानवरों के डर से शहरवासी यहाँ रुक भी नहीं कर पाते। तब एक साहसी ब्राह्मण ने इस निर्जन स्थान का रुख किया और यहाँ पहाड़ पर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति की खोज निकाले। इस निर्जन जंगल में भगवान को देख ब्राह्मण ने यह पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा शुरू कर दी और प्राणदय होने तक उन्होंने जीवन भर की अथक मेहनत का ही नतीजा है। यह निर्जन स्थान आज श्रम्य दर्शनीय स्थल बन गए हैं। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे ने मंदिर के विकास के लिए निर्भर आश्रम सेवा समिति की स्थापना की। जब यह स्थान निर्जन था तब पहाड़ों की खोज से यहाँ बरसात का पानी खोले के रूप में बहता था, इसलिए मंदिर का नाम खोले वाले हनुमान जी पड़ गया। मंदिर के निर्माण के बारे में एक कथा यह है कि राजा ने एक सपने में हनुमान जी को देखा, जिन्होंने उन एक विशिष्ट स्थान पर मंदिर बनाने का निर्देश दिया था। राजा ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया, जो अब खोले वाले हनुमान जी जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। मंदिर के निर्माण के समय राजा ने कई कारीगरों, शिल्पकारों को नियुक्त किया था, जिन्होंने मंदिर की वास्तुकला, मूर्तियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंदिर की वास्तुकला में राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण देखा जा सकता है, जो उस समय की वास्तुकला की विशेषता थी। आज खोले वाले हनुमान जी जयपुर का मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ हनुमान जी की पूजा करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। मंदिर की वास्तुकला और मूर्तियों की विशेषताएं इसके एक अधिक और आकर्षक स्थल बनाती है। खोले वाले हनुमान जी की जयपुर के मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर की स्थापना कई शताब्दियों पहले हुई थी और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मंदिर की वास्तुकला और मूर्ति कला की विशेषता भी निम्न है। इसके प्राचीन होने की गवाही देते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में कई कथाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर की स्थापना जयपुर के प्रमुख राजा ने करवाई थी। उनका मानना था कि हनुमान जी की पूजा करने से उनकी शक्ति और संरक्षण मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। खोले वाले हनुमान जी मंदिर का समय और प्रवेश शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है। सुबह 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक दर्शनियों के लिए खुला रहता है। मंदिर में दर्शन के सबसे अच्छा समय शाम को आरती के समय लगभग 7 बजे होता है। खोले के हनुमान जी मंदिर में स्वामणी भी बुक कर सकते हैं। यदि कोई भी भक्त स्वामणी का आयोजन करना चाहते हैं तो उस मंदिर के किसी एक रसोई में पहले बुकिंग करानी होगी। यदि मंदिर परिसर में 24 रसोई है और मंदिर प्रबंधन के संपर्क करके किसी भी रसोई घर को एक दिन के लिए किराए पर लिया जा सकता है। रसोई घर का किराया सेवा देने वाले लोगों की संख्या और मेन्यू पर निर्भर करता है। अतिरिक्त सुविधा और विशेष मेन्यू के कारण कुछ रसोइयों का किराया अन्य की तुलना में अधिक महंगा होता है। जयपुर में खोले हनुमान जी के मंदिर में बना रोपवे। इस रोपवे का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। यह रोपवे मंदिर के परिसर को 2 अलग अलग मंदिरों, अन्नपूर्णा मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर को जोड़ता है। अन्नपूर्णा मंदिर से वैष्णो मंदिर तक जाने के लिए श्रद्धालु को 150 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता था। रोपवे से यह दूरी सिर्फ 4 मिनट में पूरी हो जाती है।
436 मीटर लंबे रोपवे के निर्माण में करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये जयपुर शहर का पहला रोपवे है। कोई भी व्यक्ति 189 यानी कि मात्र 189 रुपये देकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किराया दोनों साइड का है। रोपवे से आप प्राकृतिक का आनंद ले सकते हैं। आप इसका आनंद जरूर लें और इस स्थल को अवश्य देखें। खोले वाले हनुमान जी जयपुर के मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ हनुमान जी की पूजा करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बहुत विशिष्ट है और इसकी पूजा करने से भक्तों में विशेष लाभ होता है। मंदिर का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के त्योहारों और अनुष्ठान बहुत ही आकर्षक होते हैं और यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। खोले वाले हनुमान जी मंदिर की वास्तुकला खोले के हनुमान मंदिर राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली विशिष्ट मिश्रण से निर्मित है। यह धौलपुर बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित किसी भी राजपूत महल की प्रतिकृति जैसा प्रतीत होता है, जिसके गुंबद और पैदल मार्ग नक्काशीदार स्तंभों से सज्जित हैं। जालीदार खिड़कियां और छतरियों की प्रचुरता मंदिर की संरचना की भव्यता में चार चांद लगा देती हैं। मंदिर परिसर का केंद्रीय स्थान गर्भगृह समर्पित है, जहां मुख्य देवता की मूल मूर्ति स्थापित है। ये एक विशाल भवन के अंदर एक छोटा सा कमरा है, जहां देवता की मूर्ति संगमर के एक ही पत्थर पर स्थापित है। मुख्य देवता के अलावा मंदिर परिसर में देवी दुर्गा, भगवान राम, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित और भी कई छोटे छोटे मंदिर इसमें है। इस मंदिर के ऊपरी जब हम मंदिर से ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे शिव का 12 जो प्रतिरूप है, जिनको 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृतियां भी कहा जाता है, वो भी स्थित है। मंदिर के परिसर में हरे भरे बगीचे, अतिथि गृह, रसोइया, आगंतुकों के लिए भोजन कक्ष में इतने विशाल हैं कि एक समय में 5000 लोगों को भोजन परोसा जा सकता है। मंदिर के बाहर के लॉन में बैठने की जगह और छतरियों की खूबसूरती की सजाई गई है। मंदिर के संस्थापक पंडित राधेलाल चौबे को समर्पित एक संगमरमर की छतरी भी है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ की मूर्ति और चित्रों में हनुमान जी की विभिन्न कथाएं और उनके चरित्रों को दर्शाया गया है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में बहुत ही सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई है, जो इसकी वास्तुकला और विशिष्ट बनाती है। आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हो और उसकी ऊपर की छत को देखते हैं तो वहाँ पे रामायण और महाभारत काल के विभिन्न चित्र, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान से जुड़े हुए विभिन्न चित्रों का चित्रांकन किया गया है, जो इस मंदिर को एक विशिष्ट रूप देता है। मंदिर की वास्तुकला में राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ के स्तंभों और दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की है, जो इसकी वास्तुकला और भी आकर्षक बनाती है। मंदिर में विभिन्न पूजा और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। यहाँ के पुजारी बहुत ही अनुभवी है और वे भक्तों की पूजा और अनुष्ठानों को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराते हैं। मंदिर में हनुमान जयंती और मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। इन अवसरों पर मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और भक्तों की भीड़ भी उमड़ आती है। खोले वाले हनुमान जी जयपुर के मंदिर में आने वाले भक्तों की आस्था और भावनाएं बहुत ही गहरी हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की आशा में हनुमान जी की पूजा करते हैं। भक्तों का मानना है कि हनुमान जी की पूजा करने से उन्हें शक्ति, संरक्षण और सुख मिलता है। यहाँ के भक्तों की आस्था और भावना बहुत ही प्रीतिकर होती है और यहाँ की पूजा और अनुष्ठान बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं। जब मंदिर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर। जी हाँ, आप कर सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक जगह। खोले वाले हनुमान मंदिर में राधेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित और इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है। खोले वाले हनुमान जी मंदिर के परिसर में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो निम्न प्रकार से हैं: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्रिकंबेश्वर ज्योतिर्लिंग, वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। खोले वाले हनुमान मंदिर में इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा और आरती करने से भक्तों में आध्यात्मिक शांति और भक्ति मिलती है। खोले वाले हनुमान जी जयपुर का मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। आपको जब भी जयपुर आने का मौका मिले इस मंदिर में ज़रूर आइएगा और श्री हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं और अपने जो प्रकृति प्रेमी हैं इस मंदिर में आए, मंदिर के अनुष्ठान करें, प्रसाद चढ़ाए और मंदिर की जो कलाकृति है, चित्रकारिता है, यहाँ के जो धरोहर है उसको अवश्य देख करके जरूर जाइए।
उम्मीद करते हैं आपको ये जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।